प्रिय विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन संभवतः समझ में आ चुका होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बातें करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30। तो सवाल बड़ा दिखाई दे रहा है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जैसा कि हमें विदित है, हमें सारणी से मान आने चाहिए। तो बात करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, ध्यान देना। सबसे पहले क्या लिखेंगे? 5। कोई निशान नहीं है, इसका मतलब गुणा का निशान लगाएंगे। कोस 60 का मान, और कोस 60 का मान सारणी से हम देखेंगे तो हमें पता चलता है कितना होता है, 1/2। किसका मान है? कोस 60 का। अब देखो कोस 60 क्या है? स्क्वायर है। तो इसका मतलब इसके जो मान है कोस 60 का, उसके मान के क्या लगाना है अपने को? स्क्वायर लगाना है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी प्रकार 4, कोई निशान नहीं है, इसका मतलब क्या होगा? मल्टीप्लाई सेक 30 है। तो सेक 30 का मान हमें आना चाहिए, और सेक 30 का मान होता है 2/√3। क्या होता है? 2/। ठीक इसी प्रकार इसके भी मान के स्क्वायर है, तो हम स्क्वायर लगा देते हैं। आगे चलते हैं। तो हमें आना चाहिए tan 45 का मान, और tan 45 का मान होता है 1, और स्क्वायर है तो हम भी क्या लगा देते हैं? स्क्वायर लगा देते हैं। तो प्यारे बच्चों, संभवतः समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। नीचे देखते हैं तो साइन स्क्वायर 30 है, और साइन का जो मान हमें पता है क्या होता है? 1/2। क्या होता है? 1/2 स्क्वायर है, इसलिए इसके मान के भी हम स्क्वायर लगा देते हैं। प्लस कोस 30, और कोस 30 का मान सारणी से हम देखते हैं तो हमें पता चलता है क्या होता है? √3/2। और इस मान के भी स्क्वायर है, इसलिए हम इसके मान के भी स्क्वायर लगा देते हैं। समझ में आया होगा। अब एक सामान्य सवाल बन चुका अपने, एक जिसको हम बोल सकते हैं चौथी 5वीं क्लास का सवाल बन चुका है। तो देखो प्यारे बच्चों, ध्यान देना कैसे हल करेंगे। 5 गुणा का निशान, 1 का स्क्वायर हमें पता है क्या होता है? 1 × 1 यानी 2 के स्क्वायर। ध्यान देना, 2 × 2, 2 दूनी कितने हो जाते हैं? 4, क्योंकि स्क्वायर ऊपर के भी है और नीचे के भी है, इसलिए 2 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी? 2 दूनी 4, प्लस का निशान 4 × 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 2 दूनी 4। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ कि √3 का वर्ग है, तो √3 का वर्ग हम कैसे लिखेंगे पता है? √3 गुणा √3। और जैसा मैं पहले बता चुका हूँ कि जब वर्गमूल में 2 संख्या गुणा होती है तो सामान्य संख्या प्राप्त हो जाती है। क्या आ जाएगा? 3। और 1 की स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1, 1 × 1 यानी 1। नेक्स्ट बट्टे में चलते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, और 2 की स्क्वायर 2 दूनी कितने हो जाते हैं? 4। ठीक इसी प्रकार √3 का वर्ग जैसा कि हमें विदित है कितना आ जाएगा? 3, और 2 दूनी 2 की स्क्वायर कितना हो जाता है? 4। कई बार क्या है कि हम नीचे के मान है ना सीधे ही लिख देते हैं, स्क्वायर करना भूल जाते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखना, नीचे के मान के स्क्वायर भी यदि है तो नीचे के मान के भी स्क्वायर यानी गुणा करके लिखना है। 2 × 2 दूनी क्या? 4। आगे चलते हैं। अब देखो प्यारे बच्चों, 5 को 1 से गुणा किया, 5 × 5, यदि कोई कट रहा है तो काट दो। जैसा कि कितने सवाल बन चुके हैं? 1 सवाल, 2 सवाल, और ये 3 सवाल। कितने सवाल बन चुके हैं? ऊपर 3 सवाल। और यदि पहला इसमें कोई कट रहा है तो काटो, कोई नहीं कट रहा है तो ऊपर के ऊपर गुणा कर दो, नीचे के नीचे। तो 5 × 5, 5 क्या हो जाती है? 4। ठीक इसी प्रकार इसमें देखो कोई कट रहा है तो काटो, नहीं तो 4 को 4 से गुणा किया तो 4 चौके 16, 16 पौन कितने आ जाएंगे? 3। इसी प्रकार 1 में हम क्या लिख सकते हैं सुविधा के लिए? 1। प्यारे बच्चों, समझ में आया होगा। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि सबसे पहले गणित के नियम के अनुसार सबसे पहले हम किसको हल करते हैं? भाग को। नंबर 1 किसको हल करते हैं? भाग को। नंबर 2 हम किसको हल करते हैं? मल्टीप्लाई को, गुणा को। और नंबर 3 हम जोड़ या बाकी किसी को भी हल कर सकते हैं। ये गणित का रूल होता है, इस रूल के अनुसार चलना है। इसलिए सबसे पहले हमने देखा, ये देखो मल्टीप्लाई में तो एक सवाल बना दिया, इसका एक सवाल बना दिया। अब देखो नीचे चलते हैं। नीचे हम सीधे लिख सकते हैं, देखो 3/4 और 1/4, तो क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। और यदि नहीं समझ में आ रहा है तो हम इसका लघुत्तम लेकर के भी हल कर सकते हैं, जैसा कि अभी आगे करेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, अब देखो ऊपर भी एलसीएम लेने की कंडीशन है, बट्टे में चल रहा है सवाल अपने, नीचे भी एलसीएम लेने की कंडीशन है। तो पहले एक कंडीशन को हल करते हैं ऊपर वाले को।
तो 4 और 3 का हम एलसीएम ले लेते हैं। तो 4 और 3 का एलसीएम जैसा कि हमें लेना आता है, कितना आ जाएगा 12। 4 और 3 का एलसीएम कितना आ जाता है 12। तो अब एलसीएम लेने के पश्चात हमें पता है नीचे वाली संख्या का भाग लगाते हैं और ऊपर वाली संख्या को गुणा करते हैं। तो 4 का भाग लगाएंगे किसमें हम 12 में। तो 4 को भाग लगाया 12 में तो कितनी बार चला जाता है 3 बार। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12। तो नीचे वाली संख्या का भाग लगाते हैं और ऊपर वाली संख्या से क्या कर देते हैं गुणा। तो कितनी बार भाग गया था 3 बार, और 5 को 3 से गुणा करते हैं तो 5 3 कितने हो जाते हैं 15। ठीक इसी प्रकार 3 का भाग लिया 12 में, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौके 12। कितनी बार गया 4 बार, और 16 को 4 से गुणा किया, 16 चौके कितने हो जाते हैं 64। एक का भाग लिया 12 में तो कितनी बार भाग चला जाएगा 12 बार, और 12 को 1 से गुणा किया क्या आ जाते हैं 12। एक बार ऊपर का हल ही करते हैं केवल। तो अब देखो प्यारे बच्चों ध्यान देना। तो यहाँ देखो प्यारे बच्चों समझना है, ये दोनों प्लस के हैं, या तो इनको पहले जोड़ लो और 12 को घटा दो, या 64 में से 12 घटा दो और जो शेष है उनमें जोड़ दो। तो जो आपको अच्छा लगे तरीका वो कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं 64 में से 12 घटा देते हैं। जैसा कि 64 में से 12 घटा रहे हैं, 4 में से 2 गए 2 और 6 में से 1 गई 5, 52। और 52 में हम क्या कर देते हैं 15 जोड़ देते हैं। 52 में क्या कर देते हैं, तो हम लिख सकते हैं 15, और ये 64 में से 12 गए तो कितने बचे थे 52 अपॉन 12 चल ही रहे हैं। तो देखो ध्यान देना 52 में कितने जोड़ देते हैं 15, तो कितने आ जाएंगे अपने पास में 67। कितने लिख सकते हैं अपन 67 अपॉन 12। संभवतः समझ में आ रहा होगा। तो नीचे जैसे ऊपर का हल हो चुका, अब नीचे के हल में आ जाओ। तो नीचे के हल में वापस एलसीएम लेते हैं, कितने आ जाते हैं 4। 4 का 4 में भाग लिया एक बार, 1 को 1 से गुणा किया, 1 प्लस का निशान, 4 का 4 में एक बार, 3 3 और 1 कितने हो गए 4, और ये क्या हो जाए 4 अपॉन 4। 4 में 4 का भाग कितनी बार गया एक बार। तो मुख्य मेन बटा ये है 67/12। तो 67/12 मेन बटा है। इसको लिखो तो ठीक है, नहीं लिखते हैं तो कोई बात नहीं, ये नीचे की संख्या ऊपर चली जाती है। और जैसे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो मुख्य आंसर अपने पास में कितने प्राप्त हो जाते हैं 67/12। ये सवाल के मुख्य आंसर है, समझ में आया होंगे। धन्यवाद प्यारे बच्चों।